डेगाना बीजेपी सीट निकालेगी और बहुत ही अच्छे मतों से, लगभग 30,000 वोटों से जीतेगी। कि इतना भ्रष्टाचार भी, यहाँ ट्रांसफार्मर के लिए पैसा, फलाने के लिए पैसा, हर चीज़ के लिए बिजली बोर्ड के अंदर पैर रखते ही उनका पैसा चालू। 5 घंटे लाइट के लिए हमें पैसा दोगे तो हम आपकी लाइट का ट्रिप नहीं करेंगे। राहत कैंप में उल्टा कोई बेचारा मोटरसाइकिल से जा रहा है, माँ बहन मोटरसाइकिल से जा रही है तो उनका 100 रुपये या 50 रुपये खर्ची कर रहा है। इनके कर्मचारी इतने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कि वो कर्मचारी कुछ भी नहीं करने के लिए वो आते हैं कि वापस दोबारा जाकर कल वहाँ से लेके आओ, कल बिजली से लिखा के लाओ, फलाना से लिखा के लाओ, फलाना से लिखा के लाओ, इधर उधर भटकाने का काम के सिवाय इनके रात के में कोई हम देखते हैं कि बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, पार्टी में जब टिकट की बात आती है तो बहुत सारे ऐसे 6 मंथ राइजर वाले भी हो जाते हैं। तो आप कितने समय से आप यहाँ पे स्टेबल हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं? मैं पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ 94 से जी, और अभी भी मैं पार्टी का सक्रिय। अभी मेरे को पार्टी ने मेरे को जिला का मंत्री का दायित्व नाम पे एक ये हमारा था, ये टंगस्टन का प्रोजेक्ट जी, उसको ही इनकी गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट आई, इसको ही बंद कर दिया। तो कम से कम 1500 आदमियों को घर से चूल्हे जलते थे, क्यों 1500 आदमियों को रोजगार मिलता था। तो उस रोजगार से पूरी डेगाना का कम से कम कुछ अर्थव्यवस्था सुधरी थी। लेकिन ये पूरी हमारी आज की अर्थव्यवस्था है टोटल कृषि के ऊपर निर्भर है, और कृषि में मोदी जी का काम बहुत अच्छे हैं, समर्थन। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आज हमारे साथ डेगाना से शिव देवास्वान है। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। आप बीजेपी से यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं। आप डेगाना के अंदर बीजेपी की स्थितियाँ, आप खुद की स्थितियाँ कैसे देखते हैं खुद को? डेगाना बीजेपी सीट निकालेगी और बहुत ही अच्छे मतों से निकालेगी जी, क्योंकि पहले भी 2 बार बीजेपी बढ़िया मतों से जीती हुई है यहाँ से, और इस बार भी बीजेपी बहुत अच्छे मतों से, लगभग 30,000 वोटों से जीतेगी। मैं डेगाना में बात करूं स्पेशली क्योंकि जो पिछली सरकार रही है कांग्रेस सरकार में बहुत से पेपर लीक के मामले आए हैं, और आप एक यूथ हो तो वो सारी चीज़ें जो युवा हैं वो आपसे बिल्कुल जुड़े होंगे। वो उम्मीद करते हैं कि बीजेपी की सरकार अगर यहाँ पे आती है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें फिर से दोहराई नहीं जाएंगी। आप कितना आश्वस्त करना चाहेंगे उन बच्चों को, उन यूथ्स को? युवाओं के लिए यहाँ डेगाना की मेन समस्या है, हमारे नागौर पूरे जिले की ले लें, डेगाना की समस्या सबसे बड़ी है कि एजुकेशन की बहुत कमी है जी। मतलब पूरे नागौर में कमी है, उसके तहत डेगाना में भी बहुत ज़्यादा कमी है, जिसमें गर्ल्स कॉलेज अब शुरू हुआ है। डेगाना में कोई गर्ल्स कॉलेज नहीं था गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट की तरफ से न ITI कॉलेज है, न कोई पॉलिटेक्निक वगैरह ऐसा कोई कॉलेज है जिससे कि यहाँ के यूथ उसमें एजुकेशन करके यहाँ से उनकी प्रतिभाएं यहाँ से निकल पाए। और गवर्नमेंट कॉलेज ज़रूर गवर्नमेंट ने पिछली बार किया था, वो गवर्नमेंट कॉलेज चल रहा है बच्चों का, ठीक है, और उसमें टीचरों की स्थिति बहुत बुरी है, जहाँ 1-1, 2-2, 3-3 स्टाफ की बहुत भारी कमी है। और स्कूलों में तो ऐसी स्थिति है जिसकी कोई कमी नहीं, हर स्कूल में स्टाफ की कमी है। तो ये एक एजुकेशन के मामले में सबसे फेल्यूर सरकार है कांग्रेस जी। सेकंड आती है लाइट की समस्या, क्योंकि भारत पूरा ही कृषि प्रधान देश है, उसके आधार पे जो डेगाना भी कृषि प्रधान ही हुआ, और यहाँ फसल डबल क्रॉप भी है, जहाँ जहाँ ट्यूबवेल वगैरह। यहाँ पे तो खारा पानी है क्या? नहीं, पूरे डेगाना में खारा नहीं है। डेगाना के लगभग 30% एरिया में खारा पानी है, 70% एरिया में मीठा पानी है जो ट्यूबवेलों का है। वहाँ ये लाइट वाले इतने परेशान करते हैं, इतनी भ्रष्टाचारी है जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। और हम बीजेपी में तो ऐसी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना भ्रष्टाचार भी, यहाँ ट्रांसफार्मर के लिए पैसा, फलाने के लिए पैसा, हर चीज़ के लिए बिजली बोर्ड के अंदर पैर रखते ही उनका पैसा चालू हो जाता है, या बिजली बोर्ड से के कोई भी कर्मचारी से बात करते ही उनका भ्रष्टाचार चालू हो जाता है। चाहे कोई भी हो बिजली बोर्ड का कर्मचारी, वो कहता है कि साहब हम 8 घंटे लाइट देंगे, 6 घंटे लाइट देंगे, 5 घंटे लाइट के लिए हमें पैसा दोगे तो हम आपकी लाइट का ट्रिप नहीं करेंगे। नहीं तो वो कुछ नहीं करके जैसे 1-1 घंटे से ट्रिप कर देते हैं, तो फिर वो फ्लो नहीं बनता। वो जो पानी बारिश की खेतों में पानी है, ये जो ट्यूबवेल वाला, वो पानी टाइम पे नहीं पहुँच पाता, क्यों? आधा तो सोख जाता है। 1 घंटे से यदि 15 मिनट का ब्रेक डाल दिया तो वो उसमें नालियों में सोख जाएगा। तो ये नुकसान किसानों को हो रहा है। तो इसके लिए हमारी विशेष यहाँ पर एक मेजर इश्यू एक ड्रिंकिंग वाटर का भी है, उसको लेकर आप? ड्रिंकिंग वाटर की तो ये स्थिति है, ये भारत सरकार का जल जीवन मिशन के तहत होता है। अब ये कांग्रेस गवर्नमेंट कह रही है हम कर रहे हैं, ये इसको फेल करने के मूड में है जो ड्रिंकिंग वाटर है। और अभी तक कई घर ऐसे हैं जहाँ पाइपलाइन जरूर बिछा दी, लेकिन वहाँ पानी का 10-10 दिन तक तो नहीं आता। मेरे पास रोज ही प्रॉब्लम आती है। इनके कर्मचारी इतने ढेठ हो रखे हैं जो कभी किसी की सुनते ही नहीं है। यहाँ तक कि मेरा मानना है शायद उनके MLA, अभी जो कांग्रेसी MLA हैं, उनकी भी नहीं सुनते होंगे जी। ये स्थिति है। आपको क्या लगता है कांग्रेस सरकार ने इस पिछले बजट के अंदर अच्छे जैसे वादे किए कि ये सब होगा,
फिलहाल बहुत कम टाइम बचा है और इसका तुरंत इम्प्लीमेंटेशन हो, इसके लिए राहत कैंप के थ्रू लोगों के पास पहुंच रहे हैं। आपकी डेगाना के अंदर क्या स्थितियां हैं, क्या राहत कैंप के थ्रू लोगों को कुछ राहत ये एक लॉलीपॉप देने वाला है, तो ये कुछ कहते हैं ये सबसे बड़ा इनकी योजना थी कि हम कर्ज माफ करेंगे। ये कर्ज माफ को भुलाने के लिए ये राहत कैंप किया है। इन्होंने कहा कर्ज माफ के नाम पे, झूठे वादे के नाम पे ये पिछली गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी और प्योर झूठा वादा था। इसमें एक का भी कर्ज माफ नहीं किया कांग्रेस गवर्नमेंट ने, कोई किया आप ही घूमते रहते हो, किसी ने किया है तो वो मेरे को आप बता दीजिएगा। आपको क्या लगता है जो 500 रुपए में सिलेंडर देने की इनकी योजना ये है, क्या ये मार्च इनका, मैं आपको पहले बीच में बात काट रहा हूँ, इन्होंने कहा हम मार्च से चालू करेंगे, तो गैस वाले बेचारे, गैस एजेंसी वाले बेचारे से या सिलेंडर वाले वो देख रहे हैं कब हमें देंगे, कब देंगे। मार्च का आज अप्रैल भी निकल गया, मई भी निकल गया, जून भी निकल गया और लग रहा है जुलाई निकल गया। इतने में नवंबर दिसंबर में चुनाव आ जाएंगे। इनके 500 रुपये मेरे को नहीं लगता अभी किसी को 500 रुपये में दिया हो तो एक भी बता दो। ये राहत कैंप के नाम पे उनको जबरदस्ती झूठे झूठे इनको बुला लेते हैं, जबकि गवर्नमेंट के पास डाटा सारा है, करना चाहे तो ये 500 रुपये में करें, कौन मना कर रहा है। डाटा तो ऑनलाइन है आज की टाइम में, सीधा खाता उनके खाते में पैसा डालना, जो भी सिलेंडर ले रहा है उसके खाते में पैसा डालो। यहाँ जबरदस्ती ये अननेसेसरी जनता का पैसा खर्च कर रहे हैं। राहत कैंप का कोई औचित्य नहीं है, बिल्कुल औचित्य नहीं है। राहत कैंप में उल्टा कोई बेचारा मोटरसाइकिल से जा रहा है, माँ बहन मोटरसाइकिल से जा रही है तो उनका 100 रुपए या 50 रुपए खर्च ही कर रहा है। इनके कर्मचारी इतने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कि वो कर्मचारी कुछ भी नहीं करने के लिए वो आते हैं कि वापस दोबारा जाकर कल वहां से लेके आओ, कल बिजली से लिखा के लाओ, फलाना से लिखा के लाओ, फलाना से लिखा के लाओ, इधर उधर भटकाने का काम के सिवाय इनके राहत कैंप में कोई काम नहीं हो रहा। जी शिव जी, मैं एक चीज़ और भी आपसे जानना चाहूँगा। जो डेगाना विधानसभा है इसमें आपने ज़्यादातर इश्यूज़ की आपने बात करी कि ये सब चीज़ें हैं, लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर कॉन्स्टिट्यूशन हम देखते हैं कि बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, पार्टी में जब टिकट की बात आती है तो बहुत सारे ऐसे 6 मंथ राइजर वाले भी हो जाते हैं। तो आप कितने समय से आप यहाँ पे स्टेबल हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं? मैं पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ 94 से जी, और अभी भी मैं पार्टी का सक्रिय, अभी मेरे को पार्टी ने मेरे को जिला का मंत्री का दायित्व दे रखा है और पार्टी की विचारधारा से हम चल रहे हैं और पार्टी के नाते हम काम कर रहे हैं। एक कार्यकर्ता की हैसियत से मैं मेरा पूरा काम कर रहा हूं पूरी विधानसभा में। जी, बहुत सारी एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, टिकट को लेकर आप कितना आश्वस्त करना चाहेंगे, आप में जो बिलीव करते हैं उन लोगों? नहीं, टिकट काम करने वालों को पार्टी, हमारी पार्टी एक ऐसी है कि एक आम किसान को, आम आदमी को अर्श से फर्श मतलब ऊपर पहुंचाती है। जैसे मान लो सतीश जी पूनिया एकदम किसान आदमी थे, उनको प्रदेश अध्यक्ष का पद भी दिया, और सीपी जोशी जी हैं या प्रधानमंत्री जी का नाम ले लो, जो चाय से शुरू किया अपना जीवन और जमीनी से जुड़ के आज प्रधानमंत्री जी। ये एक ही पार्टी ऐसी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, जिसमें आम कार्यकर्ता की पूछ होती है और हम आम कार्यकर्ता हैं तो हमारी उम्मीद है पूछ होगी। यहाँ डेगाना में मैं बात करूं, बीजेपी का कड़ा कॉम्पिटिटर आप किसे मानते हैं? क्योंकि यहाँ पे थर्ड फ्रंट भी काफी एक्टिव है, जो आरएलपी है। बीजेपी एक है और बीजेपी के सामने सिर्फ कांग्रेस है, आरएलपी का कोई यहाँ कुछ है नहीं। अच्छा, थर्ड फ्रंट है ही नहीं, कुछ ही नहीं है, डेगाना में कुछ भी नहीं है। तो कितना बड़ा कंपटीटर आप उन्हें मानते हैं कांग्रेस को? नहीं, कांग्रेस कंपटीटर तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं जी। लेकिन इस बार कांग्रेस बुरी तरह से हारेगी, ये भी फैक्ट है। तो कौन से वो 2-4 मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें लेके आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखो, और क्या फीडबैक मिल रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा है आज डेगाना में कांग्रेस के जो अभी विधायक हैं, इसके फादर ये 20-20, 30-30, 25-25 साल हो गए, 20-25 साल हो गए ये मतलब राज करते हुए, यहाँ एमएलए बने हुए। फिर आज तक इन्होंने न तो कोई यहाँ के लिए कोई इंडस्ट्री डेवलप की, एक इंडस्ट्री के नाम पे, छोटी के नाम पे एक ये हमारा था ये टंगस्टन का प्रोजेक्ट, उसको ही इनकी गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट आई, इसको ही बंद कर दिया। तो कम से कम 1500 आदमियों को घर से चूल्हे जलते थे, क्यों 1500 आदमियों को रोजगार मिलता था। तो उस रोजगार से पूरी डेगाना का कम से कम कुछ अर्थव्यवस्था सुधरी थी। लेकिन ये पूरी हमारी आज की अर्थव्यवस्था है टोटल कृषि के ऊपर निर्भर है, और कृषि में मोदी जी का काम बहुत अच्छे हैं। समर्थन मूल्य ले लो और कृषि की योजनाओं ले लो, उसमें मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और फिर बेरोजगारी में ये आम युवक इतना ठगा सा महसूस कर रहा है, जैसे पेपर आउट में 1 नंबर में पूछे हैं तो कौन सी ये सरकार कौन से नंबर में 1 है, पेपर आउट करने में 1 है। दूसरे महिला अत्याचार में ये 1 नंबर पे है, पुलिस के अत्याचार आम जनता पे 1 नंबर पे है, और बेईमानी में भ्रष्टाचार में ये 1 नंबर पे है। तो कोई बिजली बेईमानी में ये 1 नंबर पे है। आप किस पे बता दो, कोई अच्छे काम में तो ये 2-3 पे भी आ जाए तो हम उम्मीद करते हैं कि ये अच्छे काम में आ जाए। ये तो 1 नंबर पे, सब गलत कामों में 1 नंबर पे कांग्रेस सरकार है आज की डेट में।
तो एक आखिरी सवाल, क्योंकि कर्नाटका के जो चुनाव थे उनके बाद में पूरा रेशियो थोड़ा बदला है और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी ये थोड़ा एक भागदौड़ भरा टाइम हो गया, क्योंकि पहले आश्वस्त थे कि हाँ चलो निकालेंगे, जो एक अल्टरनेट यहाँ पे चलता आ रहा था, कभी एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। लेकिन क्या इस बार आप चुनौतियां मानते हैं? बीजेपी यहाँ से राजस्थान भर से, आपकी डेगाना सीट को भी आप ले लीजिए, कितने सीटें आप करना चाहेंगे कि हाँ बिल्कुल हम इतने के साथ जीत रहे हैं, या फिर राजस्थान में हमारी 165-66 भी आई हुई है। अब रही बात आप कर्नाटक के लिए कह रहे हो, तो कर्नाटक में आपको ये हम बता दें कि वहाँ वोट और परसेंटेज हमारा कम नहीं हुआ है। अब रही बात सरकार के लिए, यहाँ मात्र 1.5 लाख से 0.5% से अपनी सरकार, बीजेपी की सरकार आती कांग्रेस में चली गई। तो वोट और परसेंटेज जनता चाहती है, ये नहीं है जनता ने नकार दिया। कर्नाटक में भी नहीं नकारा और राजस्थान की जनता ने भी नहीं नकारा। सीटें नहीं आई वो एक अलग है इशू, तो एक वोट से जीतना वाला प्रजातंत्र में है वो बड़ा होता है। लेकिन वोट और परसेंटेज की आप गिनती करो तो 0.5% कोई ज़्यादा मायना नहीं रखता। मात्र पूरे राजस्थान में 10 करोड़ में एक आधा 1.5 लाख के वोटों में कोई मायना नहीं रखता। और इस बार बहुत अच्छे मतों से और हमारी सीटें 150 प्लस है, आने की संभावना पूरी है। जी एक आखिरी सवाल, उन यूथ वोटर्स को जो पहली बार वोट करेंगे, क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 20 से 25 हज़ार वोटर्स ऐसे होते हैं जो हर बार नया, और उनके लिए उत्साह का विषय होता है, वो लोकतंत्र में पहली बार इंटर करते हैं और उनका जो पूरा कैरियर है, जीवन है, वो पूरा डिपेंड करता है सरकार पे, क्योंकि हम आज भी हमारी डिपेंडेंसी जो है वो गवर्नमेंट जॉब पे बहुत ज़्यादा है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर इतने जॉब्स नहीं है। तो वो किस दिशा में जाएं, क्या आप की तरफ से क्या मैसेज है उनको? डेगाना की स्पेशली डेगाना की जो मोदी जी का मेक इन इंडिया है, उसके तहत मोदी जी यहाँ इंडस्ट्री डेवलप करने में विश्वास ज़्यादा रखते हैं। सरकारी नौकरियों के लिए बीजेपी सरकार, हमारे वसुंधरा जी सरकार थी, उन्होंने खूब सरकारी नौकरियां दी थी, वहाँ पेपर भी आउट नहीं हुए थे। ये पेपर आउट करके एक इंडस्ट्री बना ली है कांग्रेस गवर्नमेंट ने कि पेपर आउट करो। गरीब आदमी 10-10, 15-15 लाख रुपए कहाँ से दे पाता है? उनकी तो एक ही सोच है कि 10-15 लाख रुपए लाओ और गवर्नमेंट जॉब लग जाओ। ऐसा बीजेपी में है नहीं, तो युवा बीजेपी की तरफ पूर्ण तरह झुक। तो सर के बारे में आप क्या राय रखते हैं? डेगाना विधानसभा के अंदर बीजेपी की स्थितियों को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? ये कमेंट सेक्शन में राय जरूर रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट वी सून इन नेक्स्ट वीडियो।